मुखौटों से केवल झाइयां नहीं छिपती, पूरा चेहरा छिप जाता है। सबको पता चल जाता है कि सब कुछ छिपा दिया गया है। भला ऐसे छिपने छिपाने का क्या मतलब? छिपो तो इस तरह कि किसी को पता नहीं चले तुम छिपे हुए हो। जैसे कोई छिपा होता है हवस में तो कोई अवसरवाद में, कोई सूचनाओं में छिप जाता है तो कोई विश्लेषण में, कोई अज्ञान में तो कोई इच्छाओं में। कुछ चालाक लोग तो विचारधारा तक में छिप जाते हैं और कवि अक्सर छिपा होता है अपनी कायरता में। छिपना ये कविता थी जो मैंने आपको सुनाई। ये दूर तक चुप्पी कविता संग्रह है मदन कश्यप जी का। मदन कश्यप जी अपने ज़माने के, आज के दौर के बहुत बड़े कवि हैं। और क्योंकि इस किताब में ये साल लिखा हुआ है कि ये कविता कब लिखी गई थी, तो ये साल 2011 में लिखी गई थी, इसलिए मैंने ये बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि साल लिखा हुआ है इसलिए। अगली कविता 2008 में उन्होंने लिखी थी। इसका शीर्षक है सरकार। सरकार झूठ बोलती है। सरकार झूठ बोलती है जब कहती है कि वो झूठ नहीं बोलती, तब और ज्यादा झूठ बोल रही होती है। और जब वो दावा करती है कि भले ही अतीत में झूठ बोल चुकी हो, इस बार बिल्कुल सच बोल रही है, तब वो सबसे खतरनाक झूठ बोल रही होती है। ये कविता 2008 में लिखी गई थी मदन कश्यप जी ने। एक और उनकी कविता है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। इसका नाम है चुप्पा आदमी। ये 2010 की है। आदमी के चुप रहने का मतलब ये तो नहीं कि उसके भीतर कोई हलचल नहीं है, फिर भी उन्हें पसंद है चुप्पा आदमी। आदमी के चुप रहने का मतलब ये तो नहीं कि उसके भीतर कोई हलचल नहीं है, फिर भी उन्हें पसंद है चुप्पा आदमी। चुप रहने से बाहर सब कुछ शांत रहता है। व्यवस्था उसके चुप रहने का इतना अभ्यस्त होती है कि उसे बोलने मात्र के लिए सजा दी जा सकती है। मगर चुप रहने में ही भलाई बिल्कुल नहीं है। चुप्पे आदमी की जमीन सबसे पहले छीनी जाती है और मुआवजा भी नहीं या नहीं के बराबर दिया जाता है। किसी भी आपदा में सबसे पहले सबसे ज्यादा मारे जाते हैं चुप्पे लोग। ये 2010 की कविता है। अब कुछ कविताएं और भी पुरानी हैं, तो मैं एक कविता सुना देता हूं। इस कविता का शीर्षक है नौकरशाह कवि। ये 1989 में लिखी हुई कविता है। होते थे कभी दरबारी, अब तो होते हैं नौकरशाह कवि। होते थे कभी दरबारी, अब तो होते हैं नौकरशाह कवि। जनता का दुख दरबार तक नहीं, दरबार की चमक दमक और रोब दाब जनता तक पहुंचाते हैं नौकरशाह कवि। शब्दों की चमक निचोड़कर अपने जूते चमकाते हैं नौकरशाह कवि और दावा करते हैं कि संस्कृति की पृथ्वी किसी नाक के फण पर मर नहीं, किसी नाक के फण मर नहीं, किसी कच्छप की पीठ पर नहीं, उनके जूते की नोक पर टिकी है। एक कविता और सुना देता हूं। ये कविता 1985 की है। इसका शीर्षक है प्रयोग जारी है। छोटी छोटी कविताएं हैं। रोज डाली जाती है उनके कूड़ेदान में दर्जनों मरी अधमरी परकटी चिड़ियां। प्रयोग जारी है उनका पाले हुए सांपों को पंछियों के पंच लगाने का। रोज डाली जाती हैं उनके कूड़ेदान में दर्जनों मरी अधमरी परकटी चिड़ियां। प्रयोग जारी है उनका पाले हुए सांपों को पंछियों के पंख लगाने का। वे चाहते हैं सांप उड़ना सीख ले, फिर हर उस आदमी के कंधे पर बैठ जाए जो सीना तान कर चलता है। महज बिलों और झाड़ियों तक सीमित नहीं रहे सांपों का आतंक। वे पूरे वायुमंडल को नागों की फुफकार में तब्दील कर देना चाहते हैं। दुनिया को अपने आतंक और दहशत की रानों में दबा लेने की उनकी तैयारी अभी चल रही है और फिलहाल इसके लिए चिड़ियों की पांखें कतरी जा रही हैं, चिड़िया मारी जा रही हैं। तो ये कविता थी मदन कश्यप जी की। प्रयोग जारी है 1985 में उन्होंने लिखी थी। दूर तक चुप्पी उनका ये कविता संग्रह है जो वाणी प्रकाशन से आया था, जिससे मैंने इन कविताओं को लिया है। उम्मीद है मदन कश्यप जी की ये कविताएं आपको पसंद आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही।